स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। भाई आज हम हरियाणा सिटी मेन सिटी को लेकर जो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को, आज आपके सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो भाई सबसे पहले रिजल्ट नहीं आया था तब तक ये टेंशन थी कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा, पास होंगे या नहीं होंगे, कितने अभ्यर्थी पास होंगे। लेकिन जैसे ही 4 दिसंबर को आपका रिजल्ट आया तो बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी पास हुए हैं। ठीक है, अब असमंजस में पड़ने वाली ये बात है कि इतने सारे अभ्यर्थी पास हुए हैं। देखो कईयों को तो इंतज़ार सिर्फ 9,000 रुपये का ही है कि भाई अगर मान के चलिए कोई मुश्किल से ही पास हुआ है, 1 नंबर से, आधे नंबर से, तो सिर्फ ये सोच रहा है कि भाई कम से कम 9,000 रुपये तो मिलेंगे। तो भाई ये 9,000 रुपये भी आपको घर बैठे हुए सरकार नहीं देगी। 9,000 रुपये में भी आपसे काम करवाएगी, कितना भी काम करवा सकती है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जिस प्रकार से सक्षम के अंदर आपकी ड्यूटी लगवाई जाती है 6,000 के लिए, वैसे 9,000 में भी आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो अब आपको अगर लालच दे दिया 9,000 रुपये का तो क्या आप पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर सकते। पढ़ाई करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। और पढ़ाई नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई कैसे करोगे और एग्ज़ाम में? और ये जो भाई इस एग्ज़ाम में भी फेल हुआ, यानी कि कई अभ्यर्थी जो 27 की मॉर्निंग में भी फेल हुए हैं, ठीक है, 26 की इवनिंग में भी फेल हुए हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं पर उनके पढ़ने में लापरवाही थी, क्योंकि ये 2 शिफ्टें और जो 27 की है वो सबसे आसान शिफ्टों में काउंट होती है। तो अब आपके पास ऑप्शन है भाई ग्रुप डी में जाने का। लेकिन दिक्कत उन अभ्यर्थियों को भी है जो पास हो चुके हैं और अब भी ये सोच रहे भाई मन मार के पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि बहुत से डाउट हैं। कई जैसे टेक्निकल फील्ड में आएंगे तो कई अभ्यर्थियों को पता नहीं भाई इस लाइन के अंदर पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा चलेगा या नहीं चलेगा, बीटेक का डिप्लोमा चलेगा या नहीं चलेगा, 1 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, सर्टिफिकेट है 2 साल का है, या फिर प्राइवेट संस्थान से कर लिया तो वैलिड होगा या नहीं होगा। पहली बात, अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा अगर गवर्नमेंट ITI से है या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो 100% वैलिड होगा। लेकिन शर्त ये है कि आपका सरकारी संस्थान से हो। दूसरा क्या होता है भाई, कई बार जो अभ्यर्थी भाई प्राइवेट संस्थान से डिप्लोमे कोर्स वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि पिछली बार भी बहुत से अभ्यर्थी, जो आप अगर एक एग्जाम्पल ले भाई फायरमैन का, ठीक है, 2,000 प्लस यानी कि 2,800 के आसपास वहाँ पर वैकेंसियाँ थी, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हुए थे, कोई किसी स्टेट से लेकर के आया था, कोई हरियाणा से ही बनवा लिया। अब जब उनकी DV होती है, DV का मतलब है भाई आपने जिस भी बोर्ड से पढ़ाई की है, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और वो उसको वेरीफाइड करते भाई हाँ ये कैंडिडेट हमारे पास पढ़ा हुआ है, तो ओके रिपोर्ट होती है। अब वो क्या होते भाई, जैसे जाली छाप बोलते जिसको, अब आपकी जब DV होगी, क्या पता उनका ऑफिस वहाँ से उठ चुका होगा, तो आपकी वेरिफिकेशन करेगा कौन? और जब आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आप फर्जी माने जाओगे और इसके अंदर आपको सज़ा भी मिल सकती है और आगामी जो CT की भर्तियाँ हैं उससे आपको वंचित भी कर दिया जा सकता है। इसलिए भाई समय रहते कोई भी अगर इंस्टीट्यूट ऐसा दावा ठोकता भाई मेरे यहाँ से डिप्लोमा कर लो, हम 50,000 में दे देंगे, हम 1 लाख में दे देंगे, हम 70,000 में दे देंगे और सब जगह वैलिड होगा, तो देखो ये मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई। अगर आपको ऐसे ही बहाने का शौक़ है तो आपकी इच्छा है, लेकिन जो अभ्यर्थी 2 साल ITI करते हैं, लगातार कंटिन्यू वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे ही मिल जाता तो क्यों ITI में एडमिशन लेते? मतलब ही नहीं था एडमिशन लेने का, ना ही कोई पॉलिटेक करता, क्योंकि आजकल ट्रेंड बना हुआ है फर्जी डिग्री डिप्लोमे कितने भी खरीद लो भाई, ट्रेंड चला हुआ है। लेकिन वो एक क्या है भाई, कागज़ के टुकड़े, कहीं काम नहीं आते, चाहे आप कहीं पर भी फॉर्म फिल करो। तो ऐसे अभ्यर्थी पिछली बार भी बहुत शिकार हुए थे और इस बार भी। देखो भाई एक लालच में आना, देखो हर किसी को नौकरी की आवश्यकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई जालसाजी में फंसाना चाहता है कि भाई यहाँ से डिप्लोमा कर लो वो आपका वैलिड हो जाएगा, तो ये आपको मूर्ख बनाने की चाल है। तो आपके डाउट ये क्लियर है भाई, कई पूछते हैं कि ये इस इंस्टीट्यूट से किया वो वैलिड होगा या नहीं होगा। HSSC ने एक PDF अपलोड कर रखी साइट के ऊपर कि किस इंस्टीट्यूट से कौन सा डिप्लोमा आपने कर रखा वो वैलिड है या नहीं है। अगर उन इंस्टीट्यूट से अगर वो वैलिड है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी हो सकता है भाई रणनीति चेंज कर दे भाई,
ठीक है, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूटों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था भाई, उनके डिप्लोम में जाली बता दिए गए थे, नहीं चलाए थे। तो भाई ऐसी चीज़ों से सावधान, अगर आपका स्कोर अच्छा है। और ये लुभावने ऑफर खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए आते हैं जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का, जिनके पास डिप्लोमा नहीं है। बोलते हैं भाई एएलएम के अंदर 7,000 पोस्टें आएंगी, ये कर ले, वायरमैन का कर ले, कट ऑफ कम जाती है। भाई जब आप पढ़ोगे नहीं, आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी, तो क्या गारंटी है कि आपका ये एएलएम का पेपर क्रैक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी इसकी समझ नहीं पड़ती है। और जो 2 साल क्लासेस लगाता है उसको ही समझ में आती है, और उसको भी कंप्लीट तरीके से नहीं आती है। और आप ये सोचते हो कि भाई 2 महीने में हमने सर्टिफिकेट ले लिया और नौकरी पा जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा ही अभी लाइसेंस के अंदर भी बना हुआ आता है। लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना, और आपका अगर सर्टिफिकेट वैलिड संस्थान से है, तो चाहे अपने पोलटेक है, देखो पोलटेक ये एएलएम में नहीं चलती, बीटेक वाली भी नहीं चलती है, एसए के अंदर ये चल जाएंगी। ठीक है, एएलएम के लिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का डिप्लोमा होना कंपलसरी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है कोई भी कोर्स वगैरह में और कट ऑफ में कि कम मार्क्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको जवाब दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।